Welcome, everybody. Today, we will start our next chapter in class 10th physics, and chapter is Human Eye and Colorful World. In this chapter, we will first discuss about human eye, its parts, their uses, and their work. Then we will discuss about some eye related problems like myopia and hypermetropia, and then we will discuss some other physical phenomena like Tyndall effect, scattering of light, and application of refraction of light, twinkling of star, etc., and rainbow formation also. So we will discuss uh, these things, and this chapter will be more theoretical rather than a numerical quest for you, like the previous chapter in which we have to discuss mirrors, lenses, and when then we have to solve the numericals with those also. In this chapter, we have more theoretical part as compared to numerical part. So be there with me and try to understand. If you have any problems, then you can watch my videos again and again. And even then, if you are unable to grasp the concept, then you can ask in comment section. And with this, I will also ask you to watch our previous videos. I have covered lenses and the optics chapter in quite detailed. We have covered lenses, mirrors, their uses, their ray diagrams. We have also covered around more than 100 questions in our question bank and numerical series for that chapter. So I will request you to watch those videos also. And if you like our work, please share these videos, subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such a informative content. So with this, let's start our today's video on the chapter The Human Eye and a Colorful World. So we have already discussed that humans have some sensors in their body. These are our eyes, ears, nose, fourth is our tongue, and fifth is skin. जो आईज हैं वो हमें देखने में मदद करती हैं, तो टू सी, ईयर टू लिसन, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, एंड स्किन टू फील. जो आईज हैं हमारी, वो किस टाइप की वाइब्रेशन पे वर्क करती हैं? जो आईज हैं वो वर्क करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पे. हमारी आईज हमें लाइट को देखने में मदद करती है. किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, उस लाइट को ट्रांसलेट करने में, कन्वर्ट करने में ऑब्जेक्ट की शेप में वो हमें मदद करती है. तो वो जो लाइट हम देखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से आती है. जो ईयर्स हैं ये साउंड वेव्स को सुनते हैं, ये साउंड वेव्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं.
जो हमारी नोज है वो मोलिक्यूल्स पे रिस्पॉन्ड करती है, जो हमें स्मेल आती है, और ऐसी हमारी जो टंग है वो भी मोलिक्यूल्स को रिस्पॉन्ड करती है। मीन्स हमारी नोज है, हमारी टंग, इन्होंने हर मॉलिक्यूल के लिए कोई ना कोई टेस्ट डिसाइड किया हुआ है कि आपको वो खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, या बुरा लगेगा, या अच्छा लगेगा, वो टेस्ट। तो ये ट्रेनिंग आपकी बचपन से होती है, और ये कुछ आप जेनेटिकली लेके भी पैदा होते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल आपको कैसा टेस्ट करेगा। इन रियलिटी मॉलिक्यूल का या रे का या साउंड वेव का अपना कोई आप पे परसेप्शन नहीं होता। इट्स लाइक आपको जैसा ट्रेन कर दिया जाए आप वैसे ट्रेन हो जाते हो। मीन्स सपोज कीजिए कोई एक बच्चा है, इसको पैवलोव कंडीशन बोला जाता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर उस बच्चे को आप एक डॉगी से डरना सिखा दोगे तो वो उससे डरता रहेगा, और बाद में आप उसी बच्चे को डॉगी के साथ रहना भी ट्रेन कर सकते हो। सो इट्स जस्ट लाइक आपकी जेनेटिक ट्रेनिंग है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कलर की फॉर्म में दिखाई देती है, वाइब्रेशंस आपको साउंड की फॉर्म में सुनाई देती हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपको टेस्ट की फॉर्म में फील होते हैं। और ऐसी स्किन होती है, जो स्किन होती है ये भी किसके थ्रू वर्क करती है, इंटरेक्शंस के थ्रू, या अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू। जब आप किसी बॉडी को टच करते हो तो आपके हैंड के अंदर भी एटम्स हैं, और उस बॉडी के अंदर भी एटम्स हैं, और आपके हैंड के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन और बॉडी के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं, और उससे आपको फील होता है, और वो आपकी स्किन ये डाटा लेती है और कहाँ पे भेजती है, ये सभी के सभी सेंसर्स आपका डाटा कहाँ पे भेजते हैं, ब्रेन के अंदर भेजते हैं, और ब्रेन इनको परसीव करता है। फिर जो हमें फील होता है, हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब ब्रेन की वजह से होता है। ये सिर्फ सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं। सो हम इसमें से अभी जो हमारी आईज हैं उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी आई होती है कि वो वर्क कैसे करती है, उसके अंदर अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट का नाम क्या है, पार्ट का काम क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो आई है उसका डायग्राम देखते हैं। Here is diagram. आप देख सकते हैं हमारे पास ये आई की शेप है। इसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो हमें विजिबल होता है, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, जो आपके आंख के ऊपर की स्किन है जिसको पुतली बोला जाता है, उसके नीचे जो आपको पूरा वाइट वाइट सरफेस दिखाई देता है वो कॉर्निया है। वो आपकी आंख को प्रोटेक्ट करता है, किससे, आपके बाहर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह है, वो उन सब से अपनी आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं आपके आइरिस एंड प्यूपिल। जो आइरिस है इट्स लाइक ए शटर, ये कंट्रोल करता है अपने साइज को एडजस्ट करके ऊपर नीचे होके कि कितनी लाइट आपकी आंखों में जा सकती है। उसके बाद है क्रिस्टलाइन लेंस, ये वाला पार्ट। जो ये लेंस है ये लाइट को आपके आंख में फोकस करने में हेल्प करता है। कैसे, यहाँ से लाइट आती है और वो फोकस होके इधर रेटिना पे गिर जाती है, जस्ट लाइक दिस। ये सपोज कीजिए ये लाइट रे आई, यहाँ से एक लाइट रे आई, यहाँ से दूसरी लाइट रे आई, और ये फोकस हो गई आपकी रेटिना पे। तो ये जो लेंस है वो लाइट रे को ऐसे फोकस करने का काम करता है। उसके बाद है सिलरी मसल्स,
ये मसल्स क्या करते हैं, जो आपकी आंख का लेंस है उसकी शेप को एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है या आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है। अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपके आंख की फोकल लेंथ को बढ़ा देंगे, मीन्स आपका कर्वेचर बढ़ा देंगे। और अगर आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है, आपके आंख की फोकल लेंथ को कम कर देंगे। ठीक है। लास्ट में ये रेटिना होता है। रेटिना क्या है, ये जस्ट कैमरा सेंसर की तरह है। जैसे कैमरा के अंदर एक फोटो सेंसर होता है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो रेटिना वही काम करता है कि यहाँ से जो लाइट रेटिना के ऊपर पड़ती है ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड एट लास्ट उस सिग्नल को ऑप्टिकल नर्व, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये माइंड तक लेके जाती है। तो अभी हम हर पार्ट का रिटर्न में वर्क एंड यूज, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दी, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ आई, सबसे बाहर का पार्ट है, यूजली वाइट इन कलर, नॉर्मली जर्नली वाइट कलर का होता है। और इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, and only allow light to enter inside। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, कॉर्निया। उसके बाद होता है पुपिल और प्यूपिल, हम इसको बी पार्ट करते हैं, प्यूपिल। सो कमिंग टू प्यूपिल, इसको नॉर्मल भाषा में पुतली भी बोला जाता है हिंदी में। एंड इसका ये क्या होता है, इट एडजस्ट्स और कंट्रोल द amount of light entering into eye। सो यूज क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट, रात के समय जब अंधेरा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए आंखों में, सो दैट हम देख पाएँ, तो उस टाइम पे प्यूपिल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, सो दैट हम ज़्यादा लाइट हमें मिल पाए। कैसे, जो प्यूपिल होता है वो लेंस के सामने होता है। ये सपोज कीजिए ये जो ग्रीन कलर से है ये आपका लेंस है, और जो प्यूपिल है वो ब्लैक कलर का है। तो डे लाइट में प्यूपिल क्या करेगा, पूरे लेंस को कवर कर लेगा। उसने मैक्सिमम लेंस को कवर कर लिया और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा जहां पे लेंस के पास लाइट आ सकती है। ऐसे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचता है जहां पे लाइट जा सकती, बिकॉज डे लाइट में दिन के दौरान लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि कम लाइट से भी आप इजीली देख सकते। बट सपोज कीजिए अभी नाइट हो जाती है, तो नाइट केस में ये आपका लेंस फिर से है, अभी क्या करेगा, पुपिल एक्सपैंड हो जाएगा
और सिर्फ थोड़ा सा हिस्से को कवर करेगा लेंस के। इससे क्या होगा कि आपके लेंस का एरिया बढ़ जाएगा। कौन सा एरिया? जहाँ पे जाके जहाँ से लाइट क्रॉस कर सकती है। सो अभी ज़्यादा लाइट आपके लेंस को क्रॉस कर पाएगी, और जब ये लाइट ज़्यादा क्रॉस करेगी तो रेटिना तक ज़्यादा पहुँचेगी, और ज़्यादा लाइट अगर रेटिना तक पहुँचेगी तो आप नाइट में ईजिली देख पाओगे। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। सो कमिंग बैक टू यूजेस, ड्यूरिंग नाइट pupil expands and allow more light to enter inside the eye, leading to better visibility during night. And in during day, pupil contracts and allow only small amount of light to enter. अभी आपको ये भी डाउट आ सकता है कि हमें दिन में लाइट कम क्यों चाहिए। मीन्स अगर हमें दिन में और भी ज़्यादा लाइट मिलेगी तो हम और भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। बिकॉज रात में हमें देखने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर दिन में और भी ज़्यादा लाइट मिल जाए तो हम और भी बेटर देख पाएंगे। तो क्या होता है, अगर आपकी आंखों में ज़्यादा रोशनी चली जाए तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप आंख की शेप देखोगे तो यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, और वो लेंस लाइट को रेटिना पे फोकस करता है, और ये लाइट सपोज करो इन्फानाइट से आती है, बिकॉज जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉर्मली दूर होते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे इन्फानाइट से लाइट आ रही है, तो ये क्या करता है, इसको फोकस पे जाके कन्वर्ज करवा देता है। सेम यहाँ पे होता है कि रेटिना पे जाके लाइट कन्वर्ज हो जाती है। अब अगर ये लाइट ज़्यादा होगी तो लाइट अकेली नहीं होती, लाइट के साथ क्या होती है, हीट भी होती है। तो जो आपका रेटिना है, रेटिना पे ज़्यादा हीट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इससे रेटिना क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए दिन के समय पे जो प्यूपिल है वो साइज छोटा कर देती है, जिससे कम लाइट ही एंटर कर पाती है और रेटिना डैमेज बच जाता है। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना, बिकॉज सन से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लाइट आती है, और अगर वो सीधा आपकी आंखों में चली जाए तो रेटिना डैमेज हो सकता है, और रेटिना डैमेज परमानेंट डैमेज होता है। फिर उसको आप वापस नहीं करवा सकते, फिर आपको उसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इम्प्लांट करवाना पड़ता है अगर रेटिना डैमेज हो जाए तो। सो इन दैट केस, इसलिए जो प्यूपिल है वो हमारी आंख में है, मीन्स एवोल्यूशन ने हमारी आंख के अंदर एक ऐसा टिश्यू डेवलप किया है। हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गए तो हमारी आंखों के अंदर एक ऐसा टिश्यू डेवलप हो गया जो कि क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को आंखों के जो अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करता है, सो दैट जो हमारा रेटिना है वो डैमेज ना हो और प्रॉपरली वर्क कर पाए। ओके, तो हमने कॉर्निया कर लिया, प्यूपिल कर लिया, अब हम आयरिश करेंगे, सी पार्ट। सो आयरिस क्या करता है, इट हेल्प्स pupil and lenses to change shape of lens। अब इसका मीनिंग क्या होगा या इसका यूज क्या होगा,
व्हेन, तो देखिए कैसे, कि सपोज कीजिए कि अब हमारी जो आंख है उसके अंदर एक ही लेंस लगा हुआ है, और सपोज कीजिए आपके पास एक लेंस है, हम पहले इसको रब कर देते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक लेंस है, इसकी कोई फोकल लेंथ है सपोज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कोई इन्फाइनाइट से लाइट आती है तो ये इसकी 2 सेंटीमीटर पे इमेज बना देता है। बट रियल लाइफ में हर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे नहीं होता। जैसे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो तो आपसे फाइनाइट डिस्टेंस पे है, और ये रेकमेंडेड किया जाता है कि वो स्क्रीन आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। ये मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आपकी स्क्रीन आपसे कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो या इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, सो दैट आपकी आंखें प्रॉपरली वर्क कर पाए। सो कमिंग टू आवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, तो हमें उसकी भी क्लियर इमेज बनानी है रेटिना पे। कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है तो हमें उसकी भी क्लियर ऑब्जेक्ट बनानी है, इमेज बनानी है। कोई 35 पे है, कोई 100 पे है। तो हमारे पास रियल लाइफ में अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट हैं और हमें रेटिना पे सबकी क्लियर इमेज बनानी है। तो ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा लेंस है उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकें, ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। और किसी लेंस की फोकल लेंथ को हम कब चेंज कर सकते हैं, जब हम उसकी शेप को चेंज कर दें। और जो हमारे ये आइरिस हैं और साथ में जो सिलरी मसल्स हैं, ये यही काम करवाते हैं। जो आइरिस है वो पुपिल को कंट्रोल करता है, और जो सिलरी मसल्स हैं वो लेंस की शेप को कंट्रोल करते हैं, सो दैट हमारे पास जो डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनकी इमेजेस प्रॉपर वे में बना सके। सो हम अभी आपको प्रॉपर वे में थ्योरेटिकली राइट करके दिखाते हैं कि क्या क्या इसके यूजेस होंगे। हमने आपको बेसिक वर्क समझा दिया कि इनकी ज़रूरत क्यों है, सो दैट हम अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ को प्रॉपरली फोकस करके देख सके। एक साथ हम फोकस नहीं कर पाते, मीन्स सपोज कीजिए ये लेंस है हमारी आई का और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये 30 सेंटीमीटर पे है और ये 60 सेंटीमीटर पे है, तो हम एक टाइम पे एक को ही फोकस कर सकते हैं। अगर हम इस पे फोकस कर रहे हैं तो ये ब्लर हो जाएगा, और अगर हम इस पे फोकस कर रहे हैं तो ये ब्लर हो जाएगा, बिकॉज हमारी जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ वन टाइम पे एक के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। हाँ, वो जो एडजस्टमेंट है वो बहुत फास्ट होता है, तो अगर आप इससे इस पे आते हो तो आपको फील नहीं होगा कि आपकी आंख ने फोकल को एडजस्ट किया है। बट अगर आप एक चीज़ को देख रहे हो तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा ब्लर हो जाएगी, बिकॉज आपकी आंखें एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती। सो वापस जाते हैं। सो प्यूपिल क्या करेगा, ये किसको कंट्रोल करता है, सॉरी आइरिस क्या करेगा, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है और प्यूपिल आगे फर्दर लेंस को कंट्रोल करती है। सो जो आइरिस का वर्क क्या है, ड्यूरिंग द डे आइरिस हेल्प प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग नाइट it helps pupil to expand, so that amount of light entering into eye
कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, सो एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि कॉर्निया क्या है, आंख का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, नॉर्मली वाइट कलर का होता है और ये आंख को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है, बाहर एयर के अंदर या अदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सब से बचाता है और ओनली लाइट को अलाउ करता है अंदर जाने में। और जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो यहीं पे होता है लाइट का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करती है, आपके अंदर आंखों के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है। जब डे है तो आपको कम लाइट चाहिए, बिकॉज ज़्यादा लाइट आपकी आंखों को डैमेज कर देती है, तो अब वो आपकी आंख के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेती है और थोड़े से पार्ट से ही लाइट को अलाउ करती है। और जब रात आती है तो आपको मैक्सिमम लाइट चाहिए सो दैट आप इजीली देख पाओ, तो वो प्यूपिल एक्सपैंड कर जाती है और मैक्सिमम लाइट, आपका जो लेंस है वो बिल्कुल लाइट के सामने आ जाता है और उस पर ज़्यादा लाइट डलती है और आप ज़्यादा इजीली देख पाते हो। और प्यूपिल को ये काम करने में हेल्प कौन करता है, दैट इज आयरिश। ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में मदद करता है, जिससे आंख के अंदर जाने वाली लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस है और सिलरी मसल्स हैं, ये दो पार्ट हैं, अब हम इनको कवर करेंगे। सो इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। सो दैट हम यहाँ पे आपको फिर से समझा सकें। सब हम आते हैं थर्ड क्रिस्टलाइन लेंस पे। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या करता है, इट हेल्प्स light rays to get focused on retina। रेटिना कहाँ है, सबसे लास्ट में। जो रेटिना है वो सबसे लास्ट में होता है आंख के अपोजिट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो हेल्प करता है लाइट रे को, जो कहाँ से आ रही हैं, पहले जो कॉर्निया से पास होती हैं, फिर प्यूपिल से पास होती हैं, फिर वो लेंस के पास आती हैं और फिर लेंस उनको फोकस करता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन लेंस है has the highest refractive index in eye। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आंख के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जो अमाउंट है वो माइन्यूट से ही ज़्यादा होता है। सपोज मीन्स अगर कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1 है तो इसका 1.2 ही होता है, मीन्स थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। सो ये जस्ट एक फाइनर एडजस्टमेंट करता है लाइट में, ये प्रॉपरली उसको बिल्कुल नॉर्मल लेंस की तरह बेंड नहीं करता, ये उनको स्लाइटली बेंड करता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस थोड़ा बहुत कम होता है। हाँ, बट अगर आप इसको नॉर्मली बोलना चाहो तो ये लाइट को रेटिना पे फोकस करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद आते हैं सिलरी मसल्स पे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। ये मसल्स क्या करते हैं, जो हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, तो उसके लिए हमारी आंख की फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ता है।
और अगर आंख की फोकल लेंथ को चेंज करना है मीन्स आपको जो लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस, इसकी फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा। और इसको आप कैसे बदल सकते हो? इसकी शेप को बदल के। तो जो सिलरी मसल्स हैं वही करते हैं, वो इसकी शेप को बदलते हैं। दीज मसल्स एडजस्ट द शेप ऑफ crystalline lens so that focal length of lens can be adjusted as per requirements। जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट होंगी हमारे पास, उस हिसाब से हम इस हमारे जो लेंस है इसकी शेप को बदल देते हैं सो दैट हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर पाएँ। और एक और चीज़ कि हम दो ऑब्जेक्ट पे अगर वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे आएंगे तो उन पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते, हम एक टाइप पे एक पे ही फोकस कर सकते हैं। बट हमारे जो आँखों का ये जो फोकस लेंथ को चेंज करने की इसके क्रिस्टलाइन लेंस को के शेप को चेंज करने की पावर है या प्रोसेस है, वो इतना फास्ट होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो आप कभी फील नहीं करोगे कि आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट हुई है। बट इन रियलिटी ये प्रोसेस होता है, बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट है तो आप उसको यूजली फील नहीं कर पाते। सो हमने स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लिया। अब हम आते हैं रेटिना पे और ऑप्टिकल नर्व्स पे, जो हमारे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं। तो रेटिना, सो रेटिना क्या करता है? इट एक्ट एज ए वर्चुअल screen where रियल एंड, यहाँ से आप वर्चुअल हटा दीजिए, मीन्स इस वर्चुअल लिखने का मीनिंग है कि एक्चुअली स्क्रीन नहीं होती, बस वो जस्ट ऐसे वर्क करता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of object in front of eyes is formed and then retina converts that image into electrical signals which are further processed by brain। जो आपका रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जहाँ पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो आंखों के सामने है। रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वो सिग्नल फिर ब्रेन के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, जब आपको उसकी एक स्ट्रेट इमेज दिखाई देती है, सीधी इमेज दिखाई देती है, बिकॉज इन एक्चुअल तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी, तो आपका माइंड उसको फर्दर प्रोसेस करता है। अब उससे आगे आते हैं लास्ट पार्ट पे, ऑप्टिक नर्व पे। जो अभी आपके पास ऑप्टिक नर्व्स हैं, इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है
रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और दोनों के यूजेस भी देखेंगे, और फिर आपको इनसे रिलेटेड एक चीज़ें फर्दर जो आजकल आपने एआई पढ़ा होगा, एआई में के अंदर होता है विजुअल प्रोसेसिंग, जहाँ पे कंप्यूटर किसी इमेज को देख के उसमें ये डिकोड कर पाता है कि इसके अंदर पर्सन है या एनिमल है। उसका आपको यूज़ बताएंगे कि वहाँ पे इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं रोड्स पे। तो जब रेटिना लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है तो फिर वो सिग्नल कहाँ पे आता है, ऑप्टिकल नर्व में जाता है, और ऑप्टिकल नर्व उसको कहाँ पे भेजती है, ब्रेन में भेजती है। तो ये ऑप्टिकल नर्व ब्रेन में भेजने से पहले उस पर कुछ प्रोसेसिंग करती है, और वो प्रोसेसिंग कौन कौन करता है, रोड्स और कोन्स करता है। तो जो रोड्स होती हैं ये होती हैं, दे आर सेंसिटिव टू लो लाइट। मीन्स जब भी लाइट कम होती है तो रोड्स एक्टिवेट हो जाती है, और ये क्या करती हैं, दे हेल्प इन पेरिफेरल विजन। अब पेरिफेरल विजन क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपकी आई है, तो इसमें जो स्ट्रेट वाला पार्ट आप देख रहे हो आपके आंखों के बिल्कुल जो सामने है उसको बोला जाता है सेंट्रल विजन, जो बिल्कुल आपके सामने है। और जो फर्दर एंगल्स पे होता है, जो आपको साइड में स्प्रेड हुआ दिखाई देता है, इसको बोला जाता है पेरिफेरल विजन। नॉर्मली आपका पेरिफेरल विजन इतना स्ट्रोंग नहीं होता, वहाँ पे जस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई चीज़ है। मीन्स वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि कोई ह्यूमन है बट वो ह्यूमन कौन है आप उसको नहीं पहचान पाओगे जब तक आप उस ह्यूमन को अपने सेंट्रल विजन में नहीं लाओगे, अपनी आंखों के बिल्कुल सामने नहीं आओगे। जो आपका पेरिफेरल विजन है वो आपको किसी भी ऑब्स्टैकल से या किसी खतरे से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ है। बिकॉज जब आप नॉर्मली बिल्कुल सामने देखते हो तो जैसा हमने आप बताया था कि आप कई चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते, तो अगर आप आपके आंखों के सामने बिल्कुल देख रहे हो तो जो आपकी आंखों के सामने होगा आप उसी पे फोकस कर पाओगे, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली धुंधली हो जाएंगी। सो जो आपकी रोड्स हैं वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं कि जो आपके साइडवेज हैं, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में किस टाइप की मूवमेंट्स हो रही। अगर वो मूवमेंट डेंजरस हैं तो आपके माइंड को सिग्नल भेजेंगी और आपका माइंड आपके सेंट्रल विजन को उस तरफ लेके जाएगा, सो दैट आप फर्दर प्रोसेसिंग कर सको कि हाँ वहाँ पे कोई आपके लिए रियलिटी में कोई डेंजर है या नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर इवोल्यूशन के थ्रू आई हैं, और जो रोड्स हैं वो लो लाइट पे सेंसिटिव होती हैं तो रात में भी अच्छे तरीके से काम करती हैं। उसके बाद आती है कोन्स। जो कोन्स हैं ये होती है हाई लाइट टू सेंसिटिव टू हाई लाइट। दे आर sensitive to highlight and colors. Cones also provides us central vision. मीन्स जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने वाला पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, कोन से आ रहा है, और जो आपकी आंखों के साइड वाला पार्ट है वो आ रहा है रोड से, जो आपको दिखाई देता है, और ये रोड वाला पार्ट धुंधला ही दिखाई देता है। जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं वो भी कोन्स की वजह से दिखाई देते हैं। आगे कोन्स के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। कोन्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके टीवी के अंदर कलर्स होते हैं ना, आरजीबी प्राइमरी कलर्स जिनको बोला जाता है, तो आपकी कोन्स भी ऐसे ही 3 होती हैं, रेड कोन्स, ग्रीन कोन्स और ब्लू कोन्स।
आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेट अगर 100 कोन्स हैं आपकी आंखों के अंदर, तो 60% रेड होती है, उनमें से 30% ग्रीन होती हैं और अप्रोक्सीमेटली 10% ब्लू होती है। सो दैट्स वाई आपको ये भी बोला जाता है कि आपको ब्लू लाइट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और जो ब्लू लाइट है वो वॉयलेट के पास भी इसके पास भी आती है, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के पास, तो वैसे भी आपके लिए डेंजरस होती है। बिकॉज जो ब्लू लाइट है, नेचर ने आपकी बॉडी को ऐसा इवॉल्व किया है कि जो ब्लू लाइट है ये किसका काम करती है, एक्टिवेटर का काम करती है आपकी बॉडी के लिए। एक्टिवेटर मीन्स स्टार्ट वर्किंग, और इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो, डोंट स्लीप। अगर आपकी आंखों के अंदर ब्लू लाइट ज़्यादा जा रही है तो वो आपकी बॉडी के लिए सिग्नल होता है कि अभी आप काम कर रहे हो, आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि सपोज कीजिए कि आप रात के वक्त में किसी ब्लू लाइट सोर्स के सामने आ जाते हो, तो वो ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाएगी और वो आपकी बॉडी को ईजिली सोने नहीं देगी। जो सोने के लिए एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिससे आपको नींद आती है, तो ब्लू लाइट उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिससे आपको ईजिली नींद नहीं आती। इसलिए आपको बोला जाता है कि रात के वक्त आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, टीवी स्क्रीन्स, कुछ भी हो जो स्क्रीन से रिलेटेड हो, या जो हाई इंटेंसिटी लाइट होती है, बहुत ही ब्राइट बल्ब्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न यही होता है बिकॉज जो हमारे पास स्क्रीन होती है, मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, या हाई इंटेंसिटी के बल्ब्स हैं, उनसे तीनों के तीनों कलर निकलते हैं, रेड भी निकलता है, ग्रीन भी निकलता है, ब्लू भी निकलता है, बिकॉज उनसे वाइट लाइट निकलती है और उनसे तीनों बराबर मात्रा में निकलती है। तो वहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो आपकी बॉडी के लिए एक एक्टिवेटर का काम करती है और वो आपको सोने ईजिली नहीं देती। दैट्स वाई रात के समय ये स्क्रीन्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। जो रेड लाइट है ये आपकी बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट देती है। मीन्स ये आपकी बॉडी के लिए एक रेस्ट का सिंबल है कि अब आपकी बॉडी रिलैक्स कर सकती है। इसलिए नॉर्मली आप देखोगे कि जब भी आप किसी ऐसे बल्ब के अंदर बैठते हो, या आपका एक रूम है जिसके अंदर आपने रेड कलर का बल्ब लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आप इजीली सो पाते हो, आपको नींद वहाँ पे इजीली आ जाएगी। और इसका एवोल्यूशन से रिलेशन ऐसे है कि जो सनसेट होता है और जो सनराइज होता है वो दोनों आपको अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों रेड इन कलर होते हैं, सनराइज के टाइम पे भी और सनसेट के टाइम पे भी। तो एवोल्यूशन ने हमारी बॉडी को ऐसा एडजस्ट कर दिया है, बिकॉज हम हज़ारों साल में इवॉल्व हुए हैं, तो उस इवोल्यूशन ने हमारी बॉडी को ऐसा एडजस्ट कर दिया, हमारे माइंड को, हमारे सिस्टम को ऐसा एडजस्ट कर दिया है कि जैसे ही हमें रेड दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी रेस्ट की तरफ जाने लगती है। सो जो रेड होगा वो आपके लिए रेस्ट का सिग्नल होगा। एंड ये जो कॉन्स होती हैं इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे एक जेंडर डिफरेंस आता है कि क्या डिफरेंस होता है, हम कौन से डिफरेंट कलर्स को मेजर कर सकते हैं, राइट। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो कॉन्स है उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। मेल के अंदर कॉन की वैल्यू थोड़ी कम होती है। सो इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो कलर्स को और बेटर वे में देख पाती हैं, या कलर्स के वो ज़्यादा शेड्स देख सकती हैं एज कंपेयर टू मेल। सो दैट्स वाई फीमेल्स को कलर्स की बेटर नॉलेज होती है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि उनके आइज़ के अंदर जो कॉन्स है उनका नंबर ज़्यादा होता है। मीन्स ड्रास्टिकली ज़्यादा नहीं होता, जस्ट परसेंटेज में 10 to 12% नंबर ऑफ कॉन्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, बट उससे जो कलर्स की वेरिएशन है, जो शेड्स वो अलग अलग देख सकती हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो ये बेसिक था हमारी आई का, हमने उसके पार्ट्स को कवर किया, हमने सभी पार्ट्स की वर्किंग को समझा, हमने रोड्स और कोन्स के बारे में पढ़ा, हमने हमारे
सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन के बारे में पढ़ा, हमने फोकसिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे आप एक टाइम पे एक जगह ही फोकस कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि जो कोन्स अलग अलग टाइप की हैं वो पर्टिकुलरली क्या काम करती हैं। जैसे जो रेड कोन है वो रेड कलर को कैच करती हैं, आपके माइंड को सिग्नल भेजती हैं रेड के लिए। ग्रीन कोन्स ग्रीन के लिए सिग्नल भेजती हैं और ब्लू वाली ब्लू के लिए सिग्नल भेजती हैं। और जो ब्लू कोन्स हैं वो आपकी बॉडी को एक स्टार्ट वर्किंग का मैसेज देती हैं कि अभी आपको काम करना है, इसलिए आपको नाइट टाइम में ब्लू लाइट को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी ब्लू कोन्स एक्टिवेट ना हो। और दिन में ब्लू कोन्स का एक्टिवेट होना फायदेमंद है, सो दैट अपने आप वर्क पे कंसंट्रेट कर सको। अब उसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, व्हाई डू वी हैव टू आईज। तो देखिए, अगर हमारे पास जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं उसमें से हमारे पास आईज टूज होती हैं, जो ईयर्स है वो भी 2 होते हैं, नोज एक ही है, उसके बाद जो हमारी स्किन है वो भी एक ही है, मीन्स पूरी बॉडी को एक ही कवर करती है, और जो टंग है वो भी एक ही है। तो हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन तो नंबर में एक ही हैं, बट हमारे 2 सेंसरी ऑर्गन नंबर में डबल है। ऐसा क्यों? 2 आंखें होने से हमें ऐसा क्या फायदा होता है जो कि एक आंख से नहीं होता? तो इसका रीजन ये है, अगर हमारे पास 2 आंखें हैं तो उससे हमें एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन में क्या क्या होगा, अगर आपको इसका इम्पैक्ट देखना है तो आप क्या कीजिए, सपोज कीजिए ये आपकी 2 आंखें हैं और आप इधर सामने देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन। तो क्या कीजिए, आप पहले अपनी एक आंख को कवर कर लीजिए ऐसे, और फिर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्टेड दिखाई देगा। फिर आप क्या कर लीजिए, इस आंख को कवर कर लीजिए, और जब आपको फिर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस साइड शिफ्टेड हुए दिखाई देगा। तो इस शिफ्ट से क्या होता है कि ये शिफ्ट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्ट की आपसे दूरी होगी। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, तो आपको एक आंख से ये यहाँ पे दिखाई देता और दूसरी आंख से ये यहाँ पे दिखाई देता, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम होता। तो उससे आपका माइंड ये परसीव कर पाता है, ये आइडिया लगा पाता है कि ये डिस्टेंस कितना है। बिकॉज जो आपके आंखों में इमेज बनती है वो 2D इमेज होती है, उसमें डेप्थ नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ये आपका माइंड कैलकुलेट करता है, दोनों आंखों के जो सिग्नल है उनको अलग अलग कैलकुलेशन करके फिर दोनों को मर्ज करके एक इमेज बनाता है फाइनल जो आपको दिखाई देती है। सो जो आपकी 2 आंखें हैं उससे आपको डेप्थ परसेप्शन मिलती है, उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। तो अगर आप ये एग्जांपल करना चाहें तो आप क्या कीजिए, आपकी एक आंख के ऊपर हाथ रख लीजिए या कोई सिंपल सा क्लॉथ से उसको कवर कर लीजिए। जो आपका क्लॉथ है वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपकी आंख को कुछ हार्म ना हो, और आप इसको ऐसे लगभग 5 मिनट तक कवर करके रखिए। और फिर आप अगर इधर उधर घूमेंगे उस आंख को बंद करके या कवर करके रखे हुए, जिसमें आपकी एक आंख बंद रहेगी और एक आंख से आप देख रहे होंगे, तो आप चीज़ों का आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके पास में है, कौन सी चीज़ आपसे दूर है। स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टिंग के 1-2 मिनट आप आइडिया लगा पाएंगे क्योंकि वो डाटा आपके माइंड में ऑलरेडी सेव्ड है। बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, टाइम बीतेगा, आपके पास नया डाटा नहीं होगा डेप्थ का, और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट आपकी आंख के सामने रखें तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपके पास है, कौन सा आपसे दूर है। सो आपकी जो 2 आईज हैं वो आपको डेप्थ परसेप्शन में हेल्प करती है। एंड इसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करते हैं इसी के अंदर, दैट आर कलर्स रियल।
क्या रियल में कलर्स होते हैं? तो आंसर इज नो। रियलिटी में कोई कलर्स नहीं होते, नेचर में रियलिटी में कोई कलर्स नहीं होते। नेचर में जस्ट क्या होती है, लाइट होती है। लाइट की क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। नेचर में अलग अलग कलर की वेवलेंथ होती है। जो हमारा माइंड है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से अलग अलग कोन्स अलग अलग वे में वर्क करती है, और हमारा माइंड इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कलर्स जनरेट करता है। तो रियलिटी में कोई रेड कलर नहीं होता, कोई वाइट कलर नहीं होता, कोई ब्लू कलर नहीं होता। वो जस्ट आपके माइंड ने उनको एक स्पेसिफिक सैंपल सेट एडजस्ट कर दिया है। मीन्स उसने बोल दिया कि अगर मेरे को ये वेवलेंथ शो हो रही है, कि सपोज मुझे 400 नैनोमीटर की सॉरी कि सपोज मुझे 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो उसको मैंने ये कलर दे दिया। 800 की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो मैंने उसको दूसरा कलर दे दिया। तो जो कलर्स हैं वो आपके ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ना कि नेचर के अंदर। सो इससे आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आइडिया आप लगा पाओगे कि जो एनिमल्स होते हैं, बहुत से एनिमल को अगर कलर दिखाई भी देते हैं तो उनके कलर हमसे सेपरेट होते हैं, उनके कलर हमारे जैसे नहीं होते। बट ह्यूमंस, हम ये जो कलर की इंफॉर्मेशन है हमारे जेनेटिक्स में एनकोडेड है, तो सभी को एक जैसे कलर ही दिखाई देते हैं। तो ये हमारी स्पीसीज के अंदर जेनेटिकली डाटा है कि किस लाइट को किस टाइप का कलर एनकोड करना है, किस टाइप का कलर शो करना है। सो कलर्स रियल में नहीं होते, ये जस्ट हमारा माइंड इन कलर्स को क्रिएट करता है। एंड आफ्टर दैट हम एक आपको चीज बताने वाले थे कोन्स और रोड्स के बारे में, जो मशीन लर्निंग में आजकल बहुत यूज होती है। तो जो ये कोन्स और रोड्स होती हैं, ये आपके माइंड में, मीन्स ये आपको कलर का विजन तो देती ही है, ये साथ में ये वर्क कैसे करती हैं कि सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऐसे ये 4 रोड्स हैं जो ऐसे क्रॉस में रखी हुई हैं। तो जो आपकी कोन्स और रोड्स हैं, जब उन पे ये लाइट जाती है तो इसको एज ए कंप्लीट नहीं देखती। कुछ रोड्स होंगी जो सिर्फ लेफ्ट साइड की, इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड को देखेंगी, कुछ होंगी जो सिर्फ राइट को देखेंगी, कुछ होंगी जो सिर्फ अपर पार्ट को प्रोसेस करेंगी, और कुछ होंगी जो लोअर पार्ट को प्रोसेस करेंगी। और बाद में माइंड क्या करता है, इन सबको मिला के एक इमेज क्रिएट कर देता है। ऐसा ही जो आजकल जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो विजुअल प्रोसेसिंग होती है उसमें किया जाता है। उसमें न्यूरॉन्स लिए जाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स को सेम वर्क दिया जाता है कि हर न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक टास्क है कि एक न्यूरॉन है जिसको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रिकॉग्नाइज करना है किसी इमेज का, दूसरे वाले को नीचे वाला, किसी को लेफ्ट वाला, किसी को राइट वाला, किसी को सेंटर वाला। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन इमेज के किसी एक पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है, और फिर वो उन सबको आगे फर्दर मॉडल में भेज देते हैं। वो मॉडल उनको सबको कंबाइन करके इमेज जनरेट करता है। तो ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें जो मशीन लर्निंग है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग ऐसे बेसिकली उसका बेसिक आइडिया यही है। और ये सब साइंटिस्ट को कैसे पता लगा? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रैट्स पे एंड जो मकड़ी होती है, स्पाइडर्स, उन्होंने रैट्स पे और स्पाइडर्स पे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने स्पाइडर्स ली, स्पाइडर्स के ब्रेन्स के अंदर वो उनकी आंखों के अंदर जाके उन्होंने सेल्स, जो ये स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स को फिट किया जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करते हैं कि कौन से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और उन्होंने उनको स्पेसिफिक इमेजेस दिखाई। उन्होंने ऐसे उनको वर्टिकल इमेज दिखाई, फिर देखा कि किस टाइप की रोड एक्साइट होती है, किस टाइप की कोन एक्साइट होती है, और वहाँ से उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारी आंखें हैं, बेसिकली रैट्स और स्पाइडर की आंखें, वो ऐसे काम करती हैं कि पूरी इमेज को एक साथ प्रोसेस नहीं करती, वो इमेज को छोटे छोटे हिस्सों में प्रोसेस करती हैं, और फिर माइंड है जो उनको कंप्लीट इमेज बना देता है। तो फिर वहीं से न्यूरॉन्स का आइडिया आया कि हम ऐसे न्यूरॉन्स बना सकते हैं कि जो इमेज के किसी एक पार्ट को ही प्रोसेस करें, और ऐसे हजारों लाखों न्यूरॉन लेके हम पूरी इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं।
सो ये था ह्यूमन आई का बेसिक, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उनके यूजेस, और ये हमारी आंखें दो क्यों होती हैं, कलर्स है या नहीं, हमने ये सब इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और मैंने जितना हो सके उतने बेटर वे में इसको कवर करने की कोशिश की है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई हो, then please consider liking, sharing and subscribing, because these videos requires a lot of efforts to make. And when you share our videos, subscribe to our channel, then it act as a motivation for us that yes, there are people who need such type of content, and I should be making that type of content. So I will ask you to share this video as much as possible, subscribe to my channel. We will meet in next video. Till then, goodbye.